हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वो है एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंशन ऑफ ऑल द हैंडीक्राफ्ट सेपरेटली इन इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक हैंडीक्राफ्ट के बारे में सेपरेटली डिटेल दी जाए इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक में। यानी कि क्या होता है ना कि एक इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक बनाया जाता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। हैंडीक्राफ्ट के बारे में सेपरेटली बताया जाता है कि कौन सा क्या है, लेकिन यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है हर एक चीज़ के बारे में, हर एक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के बारे में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एन एग्जैक्ट असेसमेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑन हैंडीक्राफ्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि टोटल हम क्या करें, एग्जैक्ट असेसमेंट निकाल पाएँ कि कितनी वॉल्यूम में कितनी वैल्यू के गुड्स जो है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वर्ल्ड में ट्रेड किए जा रहे हैं। सम मेजर आइटम ऑफ हैंडीक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ बोथ हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट एंड मशीन मेड सब्सटीट्यूट द वर्ल्ड इम्पोर्ट। क्या होता था ना कि पहले हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, लेकिन जैसे ही मशीन वगैरह आने की वजह से क्या हुआ, उनका सब्सटीट्यूट आ गया, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट का सब्सटीट्यूट आ गया इन द फॉर्म ऑफ मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट। तो क्या हुआ कि जो मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट थे वो कम प्राइस के जो है मिलने लगे। अगर हम हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट से बात करें तो import increased from about $24 billion in 1981 to about $90 billion in 1995, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट था वो इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गया। हमारा जो इंपोर्ट था 1981 में वो $24 बिलियन का था, जो कि 1995 तक जाते जाते हमारा जो इंपोर्ट था $90 बिलियन तक पहुंच गया। आर लाइकली टू एक्सीड $150 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2080, और ये जो हमारा इंपोर्ट था वो 2000 तक 150 बिलियन डॉलर जो था वो एक्सीड हो गया था। तो यहाँ पे 3 इयर्स के वो डाटा दिए हुए कि इंपोर्ट जो था हमारा 1981 में कितना था, ठीक है, 1995 में कितना था, और 2000 में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ। बेसिकली ये 3 डाटा हमें प्रेजेंट किए गए हैं। द जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द अदर हैंडीक्राफ्ट shared and will share nearly 65% and 35% of import respectively। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा इंपोर्ट है ना उसमें 65% तो जेम्स और ज्वेलरी का इंपोर्ट है, और हैंडीक्राफ्ट आइटम की अगर हम बात करें तो 35% हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारा इंपोर्ट किस चीज़ का है, गुड्स और ज्वेलरी का। राइजिंग वर्ल्ड इम्पोर्ट सजेस्ट दैट द वर्ल्ड मार्केट इज सफिशिएंटली लार्ज बाय ग्रोइंग, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो बढ़ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है और ग्रो कर रही है। इंडियाज एक्सपोर्ट इन दिस इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो फ्रॉम अबाउट ₹1000 करोड़ इन 1980-81 टू ₹27,000 करोड़ इन 1997 to 98। तो इसमें ये कहा गया क्योंकि हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है जेम्स और ज्वेलरी का और हैंडीक्राफ्ट का, तो इससे क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हम जेम्स और ज्वेलरी वैसे तो हमारी कंट्री से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड कट्स, ठीक है, यानी कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें कुछ एडिशन किया जाता है। लेकिन जो भी हम इंपोर्ट करते हैं ना जेम्स ज्वेलरी या फिर जो भी हमारा हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए जो भी हम रफ डायमंड को मंगाते हैं, ठीक है, इनपुट्स को हम मंगाते हैं, हम रॉ मटेरियल को मंगाते हैं दूसरी कंट्री से, उसमें प्रोसेसिंग करके हम अपनी कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो 1980 to 81 में हमारा एक्सपोर्ट था 1000 करोड़ का, ठीक है, 1000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था, और जो हमारा एक्सपोर्ट था 1997 और 98 में वो था हमारा 27,000 करोड़ का, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बेस्ड ऑन कंटिन्यूस एंड स्टेडी ग्रोथ इन द वर्ल्ड इंपोर्ट एंड इंडियाज एक्सपोर्ट, सम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस India enjoy within the world market with benefit and facility provided by the government of India for encouraging exports। तो इसमें क्या कहा गया, क्योंकि जो भी हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी गवर्नमेंट ने क्या दिए हैं, एक्सपोर्टर को दी हुई है। किस तरीके की एडवांटेजेस गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को दी हुई है, गवर्नमेंट
जो है हमारी कंट्री की वो क्या करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट को इनकरेज करती है। ड्यूटी रिमेंशन स्कीम्स निकाली हुई है, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी अपीयर टू बी ब्राइट। जो भी हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट है वो कैसा है, ब्राइट है, क्योंकि दिन बर दिन हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। डेवलप्ड कंट्रीज कंसिडर्ड फॉर मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड इम्पोर्ट विल कंटिन्यू टू बी मोस्ट डायनेमिक मोर इम्पोर्टेंटली इन यूएसए, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटाली एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे जो कहा गया है कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, डेवलप कंट्री जो हमारी कंट्री से इम्पोर्ट करती है, 80% ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्ट, 80% के उससे ज़्यादा जो भी इम्पोर्ट किया जाता है इन कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। बिसाइड डेवलप कंट्री, सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री विल कंटिन्यू टू बी द पोटेंशियल मार्केट। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए डेवलप कंट्री ही नहीं पोटेंशियल मार्केट है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री भी एक अच्छा सोर्स है जहाँ से वो गुड्स को क्या कर सकती है, जहाँ पे गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न किया जा सकता है। तो हमारी इंडिया ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अपनी कंट्री के हैंडीक्राफ्ट और जेम्स और ज्वेलरी आइटम को एक्सपोर्ट करती है। बिसाइड डेवलपिंग कंट्रीज ये हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशलाइज इन द डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड विद अ शेयर ऑफ 60% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई। यानी कि जो भी हमारे डेवलप कंट्रीज है ना वो किस में स्पेशलाइज्ड है, मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट्स में, ठीक है। और ये क्या करती है, 60% वर्ल्ड्स में सप्लाई करती है मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट को, जेम्स और ज्वेलरी को। डेवलपिंग कंट्री प्रोड्यूसर एंड सप्लायर कॉन्सेंट्रेट ऑन हैंडमेड विच कंट्रीब्यूट रिमेनिंग 40% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। अब क्या होता है ना कि जो हमारी इंडिया के अंदर किस पे ध्यान दिया जाता है, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में जितने भी सप्लाई होती है ना जेम्स ज्वेलरीज का, हैंडीक्राफ्ट का, 60% तो डेवलप्ड कंट्री सप्लाई करती है, ठीक है, और 40% हमारी डेवलपिंग कंट्रीज सप्लाई करती है जेम ज्वेलरी और इन सारे गुड्स को। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है ताकि वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए कि हमने क्या किया है। बेसिकली हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि इंटरनेशनल ट्रेड जो किया जाता है जेम्स ज्वेलरीज का, हैंडीक्राफ्ट का, उसका एक एग्जैक्ट डाटा निकालना, एक एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक बनाना इम्पॉसिबल है, थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्या है वो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि ये पता लगाना कि कितनी टोटल वॉल्यूम या वैल्यू में वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का। हैंडीक्राफ्ट आइटम की अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट आइटम दो चीज़ों से बनती है, हैंडमेड और मशीन मेड। पहले हैंडमेड का यूज़ किया जाता था, लेकिन जब हमारी कंट्री में सब्सिट्यूट क्या आया कि वो मशीन से भी हैंडीक्राफ्ट्स को बनाने लग गए। मशीन से बनाने में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती है और प्राइस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब कहा गया कि हमारा जो इम्पोर्ट था वो दिन बर दिन बढ़ता गया। इम्पोर्ट यानी कि जो भी हम हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो भी हमारे जेम्स या ज्वेलरी होती है, उसके लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनपुट को क्या करना पड़ेगा, कंट्री में इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम इनपुट को इंपोर्ट करेंगे तभी तो आउटपुट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो क्या होता है ना कि जो हमारा इम्पोर्ट था वो 3 ईयर्स का डाटा प्रोवाइड किया, 1981, 1995 और 2000। 1981 में हमारा 24 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट था, 1995 में 90 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ और 2000 में जाके ये 150 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर 150 बिलियन का इंपोर्ट बढ़ गया। अब क्या हुआ था कि जो हमारी जेम्स और ज्वेलरी थी और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे, अगर इनके एक्सपोर्ट की बात करें तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट की जा रही थी, तो जेम्स और ज्वेलरी 65% इंपोर्ट किया जा रहा था, तो हैंडीक्राफ्ट 35% जो है हमारी कंट्री में इंपोर्ट किया जा रहा था। अब जो है डिमांड जो थी वर्ल्ड में, जो ट्रेड था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था, वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा था। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1981 में हमारा एक्सपोर्ट जो था 1000 करोड़ का था, जो कि 1998 में आके 27,000 करोड़ का पहुंच गया। अब बात की गई है कि जो भी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है,
और जो भी हमारे जेम्स और ज्वेलरी होती है उनका एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स लिए, बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स निकाली ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, ताकि एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। अब जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ है उसके अंदर क्या होता है, 80% से भी ज़्यादा क्या किया जाता है, इम्पोर्ट किया जा रहा है। हमारे कौन कौन सी मेन ऐसी कंट्रीज़ है जिसके अंदर 80% से ज़्यादा जेम्स ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट को इंपोर्ट किया जा रहा है, वो है यूएसए, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, जापान, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटाली एक्सेट्रा। ये कुछ हमारी डेवलप कंट्रीज़ है जो कि क्या करती है, 80% से भी ज़्यादा वर्ल्ड में इंपोर्ट कर रही है। अब क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना और डेवलपिंग कंट्रीज़, ये क्या है, एक पोटेंशियल मार्केट है हैंडीक्राफ्ट और जेम्स और ज्वेलरी के एक्सपोर्ट के लिए। दोनों ही कंट्रीज़ में गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो क्या करती है, वो भी एक्सपोर्ट करती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी एक्सपोर्ट भी करती है और इम्पोर्ट भी करती है, दोनों ही काम करती है। हमारी जो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री है वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, इम्पोर्ट भी कर रही है। अब क्या होता है ना कि हमारी कंट्री में जो इम्पोर्ट मंगाया जाता है, जो रॉ मटेरियल मंगाया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डेवलपिंग कंट्री हैंडमेड आइटम्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती है और डेवलप्ड कंट्री जो है वो मशीन मेड आइटम्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। तो हमारी जो डेवलप्ड कंट्री है वो 60% जो भी है वर्ल्ड में सप्लाई कर रही है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का, या फिर अगर हम बात करें तो मशीन मेड आइटम्स का। अब जो डेवलपिंग कंट्री है वो हैंडमेड आइटम्स का 40% जो है वर्ल्ड में सप्लाई करती है। हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करें, जेम्स है ज्वेलरी की बात करें। तो ये टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आ गया हो और एक बार आप ये सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है। मैं अपनी वीडियोज़ में वो सारे क्वेश्चन डाल रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप हो सके तो उन सारे क्वेश्चंस को देख लेना ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन में आंसर करके आ सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।